हेलो एवरीवन, पूजा हियर। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ, क्या आप किसी से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं? सच, बहुत ज़्यादा? जी हाँ, दैट्स व्हाई वी आर हियर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नफरत होती क्यों है। देखिए, जब भी किसी इंसान से आपकी खुशी इफेक्ट होने लग जाए ना, द मेजरमेंट ऑफ योर हैप्पीनेस, अगर कोई इंसान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी खुशी को कम कर रहा है तो वो आपको डेफिनेटली बुरा लगने लग जाता है। थोड़ा और कम, थोड़ा या ज़्यादा, कम या ज़्यादा। और जब वो खुशी का मेजरमेंट बहुत ही ज़्यादा कम हो जाए, वो इंसान हद से ज़्यादा आपकी लाइफ में ऐसा कुछ इंटरफेयर करने लग जाए कि हाँ भाई, अब तो असहनीय हो रहा है, तो वो बुरा नफ़रत में बदल जाता है। मतलब अब वो इंसान आपको बुरा लगने की बजाय आप उससे एक अच्छे लेवल वाली नफ़रत करने लग जाते हो। पर ज़रा सोचो, जिस इंसान की वजह से आपकी लाइफ में खुशियाँ जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, या आप जितने खुश होने चाहिए उतने नहीं हो, तो क्या आपको लगता है वो इंसान आपका टाइम और इमोशंस डिजर्व करता है जो कि आप खराब कर रहे हो उस इंसान के बारे में सोच के, या अपने इमोशंस, चाहे वो नफरत है, प्रेम है, खुशी है, दुख है, कोई भी इमोशंस जिनमें कि बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, अपनी बॉडी को किसी भी इमोशंस को एक्सप्रेस करने में या किसी भी इमोशन को फील करने में, अपनी बॉडी की कितनी सारी सेल्स ऐसी हैं जो कि दिन रात काम करती हैं, जिसका अपने को एहसास भी नहीं होता। और किसी ऐसे इंसान के लिए जो कि रियल में आप जिसे देखना भी नहीं चाहते, उसके लिए आप अपना इतना टाइम और अपनी बॉडी को इतना काम करवाते हो। डू यू थिंक सच में क्या ये वर्थ है? नो, ए बिग वाला नो। सो द फर्स्ट थिंग इज स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन, stop giving that importance to that person, whether in the form of negative thoughts। नफरत के थॉट्स में ही सही, पर उसे अपनी जिंदगी से बाहर करिए। अब आप सोच रहे होंगे ये तो कब से करना चाह रहा था या चाह रही थी, बट होता ही नहीं है। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, नहीं होता है। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जिस चीज़ को अपन भूलना चाहते हैं या जितना अवॉइड करना चाहते हैं, वो चीज़ उतना ही एक्टिवली आपके माइंड में और उतना ही शार्पली आपने माइंड में प्रेजेंस बनाती है। ठीक है, पूरा अवॉइड नहीं हो रहा, लेट द थॉट्स कम, आने दीजिए विचारों को, पर विचारों को थोड़ा बदल लीजिए। वो कैसे होगा? आप जरा सोच के देखिए, इस धरती पे कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो कि अपनी चॉइस से बुरा बनना चाहे। ठीक है, सारे के सारे जितने भी बुरे लोग हैं वो अपनी चॉइस से नहीं होते, सिचुएशंस उन्हें बुरा बना देती है। जस्ट क्लोज योर आइज, पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट ऑल द पीपल जिन्हें आप बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। एक भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जो बिना किसी सिचुएशन के या बिना किसी कंडीशन के या परिस्थितियों के अलावा जानबूझ के बुरा बनना चाहेगा। नहीं, कोई नहीं चाहेगा जी। सब देवता बनना चाहते हैं, बट राक्षस जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं या जीवन में ऐसी ऐसी गलतफहमियाँ आती हैं कि इंसान देवता से राक्षस बन जाता है अपने ही हाथों। वो परिस्थितियाँ कई टाइप की हो सकती हैं। अगर फैमिली में कोई ऐसा इंसान है जो आपको बहुत बुरा लग रहा है या बहुत बुरा है, उसके पीछे उसके कई अपने कारण होते हैं। जैसे किसी को अगर लगता है कि उनके भौतिक जो भी सुख सुविधाएं हैं उनमें अगर आप कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आड़े आ सकते हो, तो ऑब्वियसली वो आपसे प्रेम नहीं दर्शाता है। या किसी ना किसी से अगर रिश्ते में आप उसके प्रियजन के ज़्यादा करीब हो रहे हो और वो इंसान दूर होता जा रहा है, और उसका कारण कहीं ना कहीं अगर वो इनसिक्योरिटी उसे आपसे फील होती है, तो ऑब्वियसली वो ऐसी ऐसी चीज़ें करता है जिससे कि आपको बुरा लगे। या आप एक पेरेंट हैं, माता पिता हैं, आपका बच्चा ऐसा कुछ कर रहा है कि आपको उससे नफरत हो रही है या वो आपसे नफरत कर रहा है, तो उसका रीज़न यही होता है कि ना कहीं आपके बच्चे को ये लगता होगा कि मेरे पेरेंट्स मुझे वो आज़ादी नहीं दे रहे हैं या मुझे वो चीज़ें नहीं दे रहे हैं जो मुझे चाहिए या जो मैं डिज़र्व करता हूँ। और पेरेंट्स को कहीं ना कहीं ये लगता है कि अरे, इस बच्चे को हमने इतने प्यार से लाड से पाला, हमने इस पर इतना कुछ इन्वेस्ट किया, और हमारी जो एक्सपेक्टेशंस रही इससे बचपन से वो एक भी पूरी नहीं कर रहा है, उल्टा ये उल्टा ही किए जा रहा है। तो माता पिता की नफरत जायज़ है या बुरा लगता है। अगर आप भाई बहनों को लेते हैं, अपनी सिबलिंग्स को लेते हैं या कजिन्स को लेते हैं, तो स्कूल टाइम में किसी के मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं तो उसको लगता है अच्छा, इसकी वजह से मुझे डांट पड़ जाएगी, तो वो बुराई की एक इनसिक्योर वाली फीलिंग आ जाती है। या आप बड़े हो गए हैं, शादी हो गई है, मैरिड हो गए, सेटल हो गए, तो कौन कितना कमा रहा है, कौन ज़्यादा कमा रहा है, कौन कम कमा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हेट्रेड या थोड़ी एक दूसरे की बुराई या वो चीज़ें आ जाती हैं बीच में। तो हर चीज़ में क्या होता है ना, सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि इंसान अपने आप में जो होना नहीं चाहता वो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जीवन में बनता जाता है। बात रही प्रोफेशनल लाइफ की, तो उसमें तो रीजंस बहुत ज़्यादा ऑब्वियस होते हैं। कलीग्स का अपने आप में एक कंपटीशन होता है कि रेटिंग्स किसको ज़्यादा मिलेंगी,
किसका प्रमोशन पहले होगा, किसका नहीं होगा, कौन बॉस के ज़्यादा करीब जा रहा है, अच्छा ये ज़्यादा करीब हो रहा है, इसकी वजह से मेरे नंबर कम हो जाएंगे। या बॉस से और एम्प्लॉय दोनों के बीच की जो हेट्रेड होती है वो और भी ज़्यादा ऑब्वियस है, क्योंकि बॉस को थोड़ा बॉसगिरी दिखानी होती है। उसको लगता है कि अरे मैं अगर बॉसगिरी नहीं दिखाऊंगा तो एम्प्लॉय को मैं बॉस वाली वो फील कैसे दूंगा, तो वो कभी ना कभी टास्क ले लेता है, जिसके कि अपने अपने ऑब्वियस जो भी रीजंस होते हैं, तो ये भी उसकी एक अपनी सिचुएशन होती है। एम्प्लॉय अरे मुझे बिना बात के कुछ भी सुना देता है, बाप का राज है क्या, वट उसका अपना एक सिचुएशन और रीजन होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान, कोई पार्टनर हो, सिबलिंग्स हो, पेरेंट्स हो, चिल्ड्रन हो, बॉस हो, कलीग हो, एनीबॉडी, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, व्हाटएवर, दे हैव सम काइंड ऑफ फीलिंग ऑफ हेट्रेड। तो उसके पीछे उनकी अपनी रीजंस और सिचुएशंस होती हैं। जानबूझ के कोई बुरा नहीं बनना चाहता, और जितना आप सोचते हो उतनी चीज़ें होती भी नहीं हैं। तो द फाइनेस्ट थिंग इज स्टॉप थिंकिंग अबाउट दिस पीपल। और अगर आप वो ऐसा नहीं कर पाते हो तो उसका और भी अच्छा है कि आप उनके लिए सोच बदल लीजिए। आप वो हेट्रेड वाली भावना को बेचारा वाली भावना में ले आए, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अरे बेचारा मजबूर, आदत से मजबूर, ये ऐसा हो गया क्योंकि उसकी परिस्थितियां ऐसी हैं, तो आप उसमें बड़े बन जाओ और उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जो मैं बड़ा बनूं तो हमेशा मैं ही पीछे रहूंगा, नहीं। बड़ा मतलब ये होता है कि आप अवॉइड करना सीखो, आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखो। आपके माइंड को पता होना चाहिए कि कितना टाइम, कितनी एनर्जी, कितने इमोशंस किसके ऊपर आपको रखने हैं, किसके ऊपर आपको नहीं रखने हैं, कौन डिजर्व करता है, कौन डिजर्व नहीं करता है। सो ग्रो योर थिंकिंग, ग्रो योर मेमोरीज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, टुवर्ड्स द पॉजिटिव पीपल। और नेगेटिव पीपल के लिए अपनी मेमोरी डिलीट कर दो। पॉजिटिव, जिनसे भी आपको पॉजिटिव वाइब मिलती है, उनके लिए अपनी मेमोरी थोड़ा शार्प कर लो। उनके विचारों को अपने दिमाग में, जो लोग आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जो आपको प्यार करते हैं, जिनसे आपको लव वाली फीलिंग आती है, उनके थॉट्स को आप दिमाग में ज़्यादा रखो। तो जो नेगेटिव वाले लोग हैं वो अपने आप दूर होते जाएंगे एंड यू विल बी हैप्पी फॉर एवर। सो दिस इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।